morning students. Today's our topic is coagulation of blood और blood clotting. So blood clotting क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो कहीं चोट लग जाती है तो वहाँ पे ब्लड क्लॉट यानी जम जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग. और जब हमारी बॉडी में जब तक चोट नहीं लगती है तो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो कॉन्टिन्यूसली फ्लो करता है और कहीं पे जमता नहीं है. इसके दो रीज़न होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में यानी हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है हेपेरिन. और ये जो हेपेरिन प्रोटीन है ये जो ब्लड को जमने नहीं देता है. और ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये ब्लड को जमाता है. तो ये जमने नहीं देता है, इसलिए ये हमेशा हमारे ब्लड में एक्टिव रहता है. और ये क्योंकि ब्लड को जमाता है तो ये इनएक्टिव रहता है. जब हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है तो ये एक्टिव है और ये इनएक्टिव है. अब सबसे पहले हमें ये मालूम है कि जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं ये हमारे अंदर ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं. तो इंजर्ड टिश्यू यानी जो हमारी जहाँ पे चोट लगती है तो वो जो हमारे टिश्यू ब्रेक होते हैं तो वो एक प्रोटीन एक केमिकल का सिक्रीशन करते हैं, उसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन. इसी तरह से जो हमारी ब्लड प्लेटलेट्स हैं तो जहाँ चोट लगती है तो वहाँ पे जो ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो भी ब्रेक डाउन हो जाती हैं और ब्रेक डाउन यानी डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और ये भी एक केमिकल सिक्रीट करती है. इसे हम प्लेटलेट फैक्टर 3 कहते हैं या फिर हम इसे प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं. ये दोनों के दोनों प्रोटीन्स आपस में मिल के कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में एक केमिकल बनाते हैं, एंजाइम बनाते हैं जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज या इसे हम प्रोथ्रोम्बिनेज भी कहते हैं. थ्रोम्बोकाइनेज और प्रोथ्रोम्बिनेज. अब इस एंजाइम का काम क्या होता है कि ये जो है हेपेरिन प्रोटीन को इनएक्टिव कर देता है. हेपेरिन प्रोटीन कौन सी है? जो ब्लड को जमने नहीं दे रही है, लेकिन अब हमें चाहिए कि जहाँ चोट लगी है वहाँ ब्लड जमे. तो अगर ये एक्टिव रहेगी तो ब्लड वहाँ पे नहीं जमेगा, तो इसको इनएक्टिव कर देती है और जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको एक्टिव कर देती है. तो ये दोनों काम ये प्रोथ्रोम्बिनेज करता है, हेपेरिन को इनएक्टिव और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिव. और जब ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिव हो जाता है कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में तो इसे हम थ्रोम्बिन कहते हैं. अब ये थ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करता है, हमारे अंदर एक और प्रोटीन होती है जिसका नाम है फाइब्रिनोजन. ये प्रोटीन छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होती है, यानी ऐसे छोटे छोटे सर्कुलर ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होती है. तो ये थ्रोम्बिन क्या करता है, इस प्रोटीन को थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे एक लेयर में ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है. तो जब ये थ्रेड लाइक प्रोटीन बन जाती है तो अब ये ब्लड सेल जो है आरबीसी डब्ल्यूबीसी वो आके इसमें जहाँ पे भी चोट लगी होती है तो ये फाइब्रिन क्या करते हैं, फाइब्रिनोजन जो ऐसे सर्कुलर प्रोटीन थी ये ऐसे थ्रेड लाइक प्रोटीन में कन्वर्ट हो गई, इसका नाम है फाइब्रिन. अब जहाँ चोट लगती है तो ये फाइब्रिन उस चोट के ऊपर ऐसे ऐसे जाल बना लेते हैं, नेटवर्क बना लेते हैं. जब वहाँ नेटवर्क बन जाता है तो वहाँ पे अब कोई भी आरबीसी या कोई भी आती है तो वो ऐसे फंस जाती है इसके अंदर. और जब फंस जाती है तो एयर के कांटेक्ट में आने पे ये ड्राई हो जाती हैं, ड्राई अप होती हैं. तो इसी को ही हम क्लॉट कहते हैं, क्योंकि अब ये अंदर वाले ब्लड को बाहर नहीं निकलने देती है. इट इज कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग.